समय की बात है। दूर एक हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति भूरा चिड़ा और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब पक्षी थी और वो अपने परिवार के साथ मिट्टी के बनाए हुए घर में रहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आने वाला था। हर दिन उसे डर रहता था कि अगर बारिश हो गई तो उसका मिट्टी का घर पानी में मिल जाएगा, वो और उसका परिवार बेघर हो जाएगा। फिर वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक दिन इसी परेशानी में वो अपने पति भूरा चिड़ा से कहती है, सुनिए जी, हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा। अगर हमारा घर बारिश के पानी से ढह गया तो हम कहाँ जाएंगे? और इससे हम दोनों की और हमारी बेटी गुड़िया की जान को भी तो बहुत खतरा है। मुझे तो ये बात अंदर से खाई जा रही है। आप कुछ कीजिए ना, नहीं तो हम क्या करेंगे? अपनी पत्नी की बात सुनकर भूरा चिड़ा उससे सहमति जताते हुए कहता है, टुनटुनी, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गुड़िया की मम्मी, बारिश के मौसम में बहुत से घर ढह जाते हैं। हमारा घर भी मिट्टी का है, हमें भी पूरा खतरा है। तुम चिंता मत करो, मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा और फिर हम अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे। इसको इतना मजबूत बना देंगे कि बारिश के पानी से हमें कोई खतरा ना हो। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर ये कहकर भूरा चिड़ा साहूकार कालू कौवे के पास पैसे मांगने के लिए जाता है और उससे कहता है, नमस्ते साहूकार जी, आपका बड़ा उपकार होगा अगर आप कुछ पैसे उधार दे दो। जैसा कि आप तो जानते ही हैं, कुछ वक्त बाद बारिश का मौसम नजदीक आ रहा है। हमारा घर मिट्टी का है, मेरी छोटी सी बेटी गुड़िया है। अगर हमारा घर ढह गया तो हम सबकी जान को खतरा है। इसलिए आप हम पर रहम खाए और मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको जल्द से जल्द पैसे लौटा दूंगा। भूरा चिड़ा की बात सुनकर साहूकार कालू कौवा कहता है, देखो भाई भूरा, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान हो और होना भी चाहिए। सुनो, पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन याद रखना, मैं 10% की ब्याज दूंगा। अगर तुम मुझे 10% का ब्याज दे सकते हो तो पैसे ले लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है मुझे। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहे, आप मुझे पैसे उधार दे दे। फिर भूरा चिड़ा साहूकार से पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अरे कहाँ हो टुनटुनी चिड़िया, ये देखो पैसे मिल गए हैं। अब हम अपना घर पक्का कर बना लेंगे। तुम बताओ हम किस तरीके का घर बनाएं अपना। तभी उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया कहती है, पिताजी मैं बताऊं कैसा घर बनवाना है मुझे? अरे बेटी गुड़िया, तुम्हें कैसा घर बनाना है तुम बताओ, मुझे तुम्हारे पापा वैसा ही घर बनवाएंगे। पिताजी, मैं अक्सर अपनी दोस्त के घर जाती हूँ। उसका घर बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसने अपने घर पर सब्जियों का पेंट किया हुआ है और सब्जियाँ सजाई हुई है अपने घर के बाहर। उसका घर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे ये क्या बात हुई भला, अपने घर के बाहर सब्जियाँ कौन सजाता है गुड़िया बेटा? पिताजी, ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। हम अपने घर के बाहर फूल सजाएंगे और फूलों का डिजाइन का कलर करेंगे। ये बहुत अच्छा लगेगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। हाँ बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला फूलों का घर भी होता है क्या? ये सब बटपटी बातें हैं बेटा। लेकिन उनकी बेटी बहुत जिद करती है। फिर हारकर टुनटुनी चिड़िया भूरा चिड़ा मान जाते हैं। सुनिए जी, जैसा गुड़िया कह रही है फूलों का घर आप बनवा सकते हैं तो बनवा दीजिए। मैं अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक उसने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। चलो ठीक है टुनटुनी और गुड़िया, अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो हम ऐसा ही करेंगे। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया का घर बनता है। जैसा गुड़िया ने कहा था वैसा ही फूलों का घर बना था और वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया का परिवार बहुत खुश होता है। अरे वाह भूरा जी, ये फूलों का घर तो दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। सच कहती थी गुड़िया, घर बहुत अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया के फूलों के घर की बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सब पक्षी उसके घर के बारे में बात करने लगते हैं। अरे सुनो सुनो, क्या तुमने टुनटुनी चिड़िया और भूरा चिड़ा का घर देखा है? कितना यूनिक बनाया है उन्होंने, कितना अच्छा लगता है देखने में। भला उन्हें ये आइडिया आया कहाँ से? उनका घर देखकर तो मैं उनके घर का दीवाना बन गया हूँ। जंगल के सारे पक्षी इस तरह फूलों का घर देखकर हैरान
मेहमान थे और वो तारीफें कर रहे थे। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के फूलों के घर में आती है। अरे टुनटुनी चिड़िया बहन, ये तुमने कितना सुंदर फूलों का घर बनाया है। इस घर को तो देखकर जंगल का हर पक्षी दीवाना हो गया है। ये आइडिया आया कहाँ से तुम्हें? अरे सुंदरी बहन, ये आइडिया गुड़िया का है, क्योंकि उसने दूसरे जंगल में अपनी सहेली का सब्जियों का घर देखा था और वो चाहती थी कि उसका घर फूलों का हो। अच्छा, गुड़िया बेटी की पसंद तो लाजवाब है टुनटुनी बहन। फिर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भूरा चिड़ा साहूकार कालू कौवे के पैसे लौटा देता है और अब बारिश का मौसम भी आ गया था। लेकिन टुनटुनी चिड़िया उसके परिवार को अब कोई डर नहीं था। वो इस बरसात के मौसम का अपने फूलों के घरों में बैठकर आनंद ले रहे थे। देखो भूरा जी, आज ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हमारे नए घर से पहले तो ये बरसात मुझे खौफ लगती थी, कहीं ये मेरे परिवार को या मेरे घर को मुझसे छीन न ले। लेकिन आज इस नए फूलों के घरों में ये बरसात किसी सौगात से कम नहीं लग रही। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी फूलों के घर में रहकर अपनी जिंदगी गुजारती है।